आ सकते हैं, तो तुम एक बार कोशिश तो करो। और ये बोलते ही अयाशी सिर्फ टाकाकुरा के दिमाग पे अपनी पावर का यूज करने लग जाती है। उसकी बॉडी पे दोबारा से वो आत्मा कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन इस बार टाकाकुरा को देख के लग रहा होता है कि शायद वो ग्रैनी की पावर का यूज कर ले और वो ग्रैनी इसका कंट्रोल ना ले पाए। और वो ग्रैनी दोबारा से उसकी बॉडी का कंट्रोल लेने ही वाली होती है कि वो एलियन उन दोनों पे दोबारा से अटैक कर देता है। और तभी हम टाकाकुरा को देखते हैं। टाकाकुरा ने एक नई फॉर्म ली होती है। अब ना ही वो कोई ह्यूमन है और ना ही कोई भूत, और वो उसको भी बचा लेता है। इस फॉर्म के अंदर टाकाकुरा की स्पीड तो कमाल की होती है, लेकिन तभी वो अयाशी के सामने रुकता है और बोलता है, मैं तो बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूँ। अयाशी बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और तभी टाकाकुरा उस एलियन की तरफ जाने लग जाता है और वो एलियन भी टाकाकुरा की तरफ आता है। देख के लग रहा होता है कि यहाँ तगड़ी फाइट होने वाली है। और एलियन के पास जाने के बाद टाकाकुरा घूम के अयाशी को बोलता है, मैं बस थोड़ी देर में आया। लेकिन तभी वो एलियन टाकाकुरा पे अटैक कर देता है और वो उसे अपने दोनों हाथों के बीच में दबा देता है। और जैसे ही वो उसे दबाता है, उसकी एक हाथ की उंगलियां फट जाती है। वो एलियन ये देख के काफी हैरान होता है, लेकिन टाकाकुरा के मुंह से तभी खून निकलता है। वो इस फॉर्म को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है। वो एलियन दोबारा से टाकाकुरा पे अटैक करता है और जैसे ही वो अटैक करता है, उसका अटैक लगते ही टाकाकुरा वापस से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अयाशी उसे बचा लेती है और वो एलियन उन दोनों की तरफ घूमता है और घूम के दोबारा से लड़ने के लिए सुमो वाला पोज बना लेता है। तभी अयाशी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलती है, ये एक सुमो की तरफ फाइट कर रहा है, तो हो सकता है जैसे एक सुमो की जमीन पे हाथ लगते ही वो हार जाता है, वैसे ही इसके भी जमीन पे हाथ लगते ही ये हार मान जाए और हार जाए। और ये सोचते हुए वो दोनों उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी टाकाकुरा अपनी उसी फॉर्म को दोबारा ले लेता है एलियन उन पे, और वो एलियन पे एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। वो दोनों एलियन के अटैक से बचते हुए टाकाकुरा सीधा एलियन के पास जाता है और उसके पैर को उड़ा देता है। तभी अयाशी अपनी पावर्स का यूज करके उस एलियन को आगे की तरफ गिराने की कोशिश करती है और वो दोनों अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। वो एलियन अपना हाथ जमीन पे रख देता है और जैसे ही वो अपना हाथ जमीन पे रखता है, उसका हाथ फट जाता है और इससे पहले उसकी पूरी बॉडी जमीन पे टच हो, वो नए दो पैर बना लेता है और उन पे खड़ा हो जाता है। तभी वो एलियन अचानक से ही अयाशी को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे फेंक के एंट्रेंस के सामने वाली दीवार पे दे मारता है। अयाशी बोलती है, सुमो एलियन, तुमने चीटिंग की है, तुम्हारा हाथ जमीन पे लग गया था और मुझे चीटिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एलियन बहुत सारे पंचेस बहुत सारी स्पीड से अयाशी पे मारता है, उस दीवार के टुकड़े हो रहे होते हैं। देख के लग रहा होता है कि अयाशी यहाँ पे मर जाएगी, लेकिन तभी हम अयाशी को देखते हैं। अयाशी अपनी पावर्स का यूज करके किसी तरह बस बच जाती है। अयाशी बोलती है, तुमने इस दीवार को इतना ज्यादा तोड़ दिया है कि अब देखा जाए तो अपने घर के बाहर आ गई हूँ। और तभी वो टाकाकुरा के ऊपर अपने पावर का यूज करती है और उसे अपने पास खींच लेती है और उस सील पे अपनी पावर का यूज करके जल्दी से उसे एंट्रेंस पे लगा देती है। और जैसे ही अयाशी इस एंट्रेंस पे इस सील को लगाती है, वो एलियन बुरी तरह जलने लग जाता है और जल के बिल्कुल राख हो जाता है और तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अयाशी टाकाकुरा को बोलती है, हम बच गए। और तभी टाकाकुरा बोलता है, तुमने सही कहा। और दोबारा से वो बूढ़ी आत्मा टाकाकुरा पे कंट्रोल करने लग जाती है। तभी अयाशी उसे ठीक कर देती है और वो बोलती है, मुझे 1 सेकंड तो रेस्ट करने दो। और ये बोलते हुए वो बेहोश होके नीचे गिर जाती है। उसने अभी अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज करना नहीं सीखा है और काफी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो उसके साथ ये हुआ है। और उसके बेहोश होते ही वो बूढ़ी भूतनी टाकाकुरा की पूरी बॉडी पे धीरे धीरे पूरा अपना कंट्रोल कर लेती है।